हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब हम बिना समय गंवाते हुए आईएनएस विक्रांत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। आईएनएस विक्रांत का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ द मोटो? जयम स युद्धि स्पृधा, जो एक संस्कृत शब्द है और इसका मतलब है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। तो फ्रेंड्स, हम आईएनएस विक्रांत के कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं, इनकी एक झलक को देखते हैं। आईएनएस विक्रांत का अनावतरण 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची में किया गया क्योंकि इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, जो कि पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है। इसकी बात करें हम लंबाई के बारे में, तो ये 262 मीटर लंबा, चौड़ाई 62 मीटर, ऊंचाई 59 मीटर और विस्थापन 45,000 टन है। विस्थापन 45,000 टन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब यह ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फुल लोड कैपेसिटी के साथ समुद्र में उतरेगा तो ये 45,000 टन पानी को विस्थापित कर सकता है। इसके निर्माण लागत की बात करें तो निर्माण लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए हुए हैं इस पर खर्च। अब इसकी बात करते हैं टॉप स्पीड इसकी है 28 नॉट्स, जो कि किलोमीटर में बात करें तो 51 kmph है। और इसकी क्रूज स्पीड है 18 नॉट्स, जो कि 33 kmph है। क्रूज स्पीड एक तरह का एवरेज स्पीड है। अधिकतम दूरी की बात करें तो ये है 7500 नॉटिकल माइल्स, अर्थात ये जहाज़ एक बार अगर अपनी दूरी पे निकलता है यात्रा करने के लिए तो ये अधिकतम 7500 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय कर सकता है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हुआ और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अभी जो प्रबंध निदेशक है वो है MD एस मधुर नायर। और जो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है और इसी के तहत ये हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो इंडियन नेवी वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो WDB वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, इसका डिज़ाइन जिसने बनाया है वो है इंडियन नेवी वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो। फ्रेंड्स, इसका नामकरण 1971 में युद्ध में इस्तेमाल हुए विक्रांत R11 के सम्मान में रखा गया। ये जो विक्रांत R11 है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। विक्रांत R11 हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि ब्रिटेन के रॉयल नेवी से ख़रीदा गया था। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अपने लिए बना रहा था, लेकिन वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया बनाना और भारत के नौसेना ने इसे 1957 में ख़रीद लिया था। 1957 में ख़रीदने के बाद इसे अनुरूप बनाने में भारत के 1961 में भारत ने इसे अपने यहाँ लेकर आया। ये जो विक्रांत R11 है, इस विक्रांत R11 को 1997 में डीकमीशन्ड कर दिया गया, अर्थात ये इंडियन नेवी के प्रयोग से बाहर हो गया। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यह भारत द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। जैसा हमने बताया, इसमें 76% जो सामग्री है वो स्वदेशी है। इसके हम कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं तो कैबिनेट कमेटी जो हमारे रक्षा सौदों को सहमति प्रदान करती है, उसकी कैबिनेट कमेटी ने वर्ष 2002 में इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सहमति प्रदान की। 2004 में इसे बनाने का ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया और सीप की जो पहली लॉन्चिंग थी 12 अगस्त 2013 को तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी और उनकी धर्मपत्नी ने किया। और इस सीप का जो पहला समुद्री परीक्षण था, जो पहला सी ट्रायल आपका ये हुआ अगस्त 2021 में पहला सी ट्रायल हुआ। और अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट के फ्लाइट का परीक्षण। इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पर जो फ्लाइट्स होंगे उनका परीक्षण 2023 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब आईएनएस विक्रांत के कुछ तकनीकी पहलुओं पर।
एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है इसमें स्टोबार तकनीक है। फ्रेंड्स, स्टोबार तकनीक में है जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट का हम विक्रांत का अगला हिस्सा देखेंगे, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हिस्सा है। इंक्लाइंड हिस्से से एयरक्राफ्ट क्या होती है, यहाँ से ये रनवे पर जाते हैं और ये एक तरह का स्काई जंप लेते हैं, उससे जो फोर्स उन्हें मिलता है उसके थ्रू ये अपनी लॉन्चिंग करते हैं। फ्रेंड्स, लॉन्चिंग के जो दो मेथड्स हैं, जो दो प्रसिद्ध मेथड है, एक तो हम देख लें स्टोबार और दूसरा एक मेथड होता है कैटोबार। तो भारत में जो है, हम बात करें आईएनएस विक्रांत की या आईएनएस विक्रमादित्य की। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? आईएनएस विक्रांत से पहले हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रूस द्वारा निर्मित है, आईएनएस विक्रमादित्य। उसमें भी जो हमारा जो तकनीकी सिस्टम है फ्लाइट लॉन्चिंग का, वो स्टोबार ही है। दोनों सिस्टम में हम स्टोबार यूज़ करते हैं। कैटोबार का हमारे पास कोई भी लॉन्चिंग सिस्टम अभी नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जिसमें हम कैटोबार यूज़ करते हैं, लेकिन भविष्य में हमारी योजना है कि हम आईएनएस विशाल बनाएंगे और आईएनएस विशाल जो होगा वो कैटोबार तकनीक पे होता है। कैटोबार तकनीक और स्टोबार तकनीक पे थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जानते हैं। स्टोबार तकनीक और कैटोबार तकनीक में थोड़ा डिफरेंस ये है, जो स्टोबार तकनीक है इसके लिए हम इससे जो भारी एयरक्राफ्ट होंगे उनकी लॉन्चिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैटोबार तकनीक में हम भारी जहाज़ों की लॉन्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कैटापुल्ट फोर्स होता है जो दिया जाता है और जिससे जहाज़ को प्रोपल्सन मिलता है और वो उड़ान भरते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई। और स्टोबार का हमने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया है, शॉर्ट टेकअप बट अरेस्टेड रिकवरी और शॉर्ट टेकअप ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी, ये दोनों हैं। अब दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो इसमें लगभग 21,500 टन स्पेशल ग्रेड स्टील, जो कि नाम है DMR 249 ग्रेड का इस्तेमाल हुआ है। इस स्टील को किसने बनाया है? DMRL, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, और शेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार की एक PSU है। इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। एक बात बता दूं, भारत ने रशिया से स्पेशल स्टील की डिमांड की थी, लेकिन रशिया ने देने से मना कर दिया था। तब जाकर DMRL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर ये स्टील भारत के लिए निर्माण किया। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। इसमें 4LM2500 गैस टरबाइन का प्रयोग किया है। क्यों किया गया है? इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, जो कि करीब 80 मेगावाट की शक्ति प्रदान करेगी। 80 मेगावाट उसमें बिजली जनरेट होगा। ये LM2500+ क्या है? ये एक टरबाइन जनरेटर है जो जी एविएशन कंपनी USA द्वारा बनाया गया है, और इसकी असेंबलिंग HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। पहली बार भारत में इतने बड़े प्रोजेक्ट का 3D मॉडलिंग किया गया है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को 3D मॉडलिंग कभी नहीं किया गया था। इसमें 18 तल हैं, 14 डेक हैं और लगभग 2300 कंपार्टमेंट, जिसमें 1700 सी वॉरियर्स यानी हमारी सेना को, हमारे फोर्स को लिया जा सकता है। इसमें मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था है और ऑफिसर्स की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें करीब 30 एयरक्राफ्ट को रखने की क्षमता है, जिसमें MiG-29 के, कामोव 31, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कुछ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को रखा जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्लाइट का परीक्षण है वो 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये परीक्षण के दौर में चल रहा है, लेकिन इसमें लगभग हम 30 हेलीकॉप्टर रख सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। इसके निर्माण में लगभग 100 MSME कंपनियों ने और 550 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। 100 MSME ने और 550 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पब्लिक सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में शेल, भेल, बेल शामिल है, तथा प्राइवेट सेक्टर की कुछ प्रमुख कंपनियों में किर्लोस्कर, L&T, कैल्टन, GRAC इत्यादि शामिल है, और भी बहुत सारी कंपनियां शामिल है। मैंने यहाँ कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पर दिया है। अब इसके दूसरे पॉइंट पर हम देखते हैं। इसके निर्माण के साथ ही भारत
उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिसके पास 40,000 टन से ज़्यादा विस्थापन क्षमता के एयरक्राफ्ट कैरियर करने का क्षमता है। 40,000 टन से ज़्यादा विस्थापन, यानी पानी में जब ये उतरे तो वो 40,000 टन पानी को विस्थापित कर सकता है। इसकी क्षमता भारत के पास भी हो गई। इससे पहले इस क्लब में कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, रसिया है, फ्रांस है और चाइना है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने खुद स्वदेश निर्मित इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया और उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं और करना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, सागर। उन्होंने इस रीजन के सिक्योरिटी के लिए एक टर्म यूज किया, सागर, जिसका फुल फॉर्म था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, INS विक्रांत के अलावा भारत के पास INS विक्रमादित्य, जैसा मैंने पहले बताया था, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रसिया के मदद से बनाया गया है, और ये जो INS विक्रमादित्य है, ये भारत की नेवी में 2013 में कब हुआ था शामिल? 2013 में शामिल हुआ था। और यह क्या है? एक कीव विमानवाहक श्रेणी है, उसके तहत आता है। इसमें भी जो तकनीक हम यूज करते हैं वो स्टोबार ही करते हैं। और INS विक्रमादित्य हमारा पहला नहीं कह सकते, माफ़ करिएगा, पहला जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर तो विक्रांत R11 है, और ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं जो हमने रसिया के द्वारा लिया है वो INS विक्रमादित्य है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा मैंने पहले बताया, INS विक्रांत R11, जिसे ब्रिटेन से लिया गया था। उसके बाद भविष्य में भारत INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना बना रहा है जो कि कैटोबार तकनीक पे आधारित होगा। और कुछ शॉर्ट में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के MD श्री मधुर एस नायर और स्थापना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 29 अप्रैल 1972 में हुई। फ्रेंड्स, हमारा यह चैनल है कॉन्सेप्ट वाला। फ्रेंड्स, आप हमें प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।